तो दोस्तों, अब तक आपने सुना कि अनजाने में ही रुद्रा उन तीनों लड़कियों को यानी जानवी, राजकुमारी वनिता और वनमाला को बचाकर जादूगर कालकेतु को अपना दुश्मन बना बैठता है। आखिर क्या होगा जब रुद्रा और कालकेतु का आपस में सामना होगा और इन तीनों लड़कियों को कैद करने के पीछे की उसकी मंशा आखिर क्या रही होगी? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कहानी आदि शक्ति का रहस्य एपिसोड 45। वनिता के मुंह से जादूगर कालकेतु का नाम सुनते ही जानवी ने कहा, हाँ, वही जिसे वो जादूगर कालकेतु कहकर संबोधित कर रहा था। फिर उस जादूगर ने मुझे हवा में तैरते उस महल में बंदी बनाकर रखा। न जाने मैं कितने ही सालों से वहाँ पर कैद थी। हर दिन मैं बस यही सोचती थी कि मेरा राघव मुझे बचाने ज़रूर आएगा। पर बढ़ते दिनों के साथ मेरी मायूसी भी बढ़ती गई। मैंने उस महल से निकलने का हर संभव प्रयास किया, हर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, पर वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। उस महल से निकलना लगभग असंभव था और इस बात को मैंने भी स्वीकार किया। पर आज कई सालों बाद मैंने वहाँ एक इंसान को देखा और वो तुम थे रुद्रा। पहले तो तुम्हें देखकर सच कहूँ तो मैं बहुत घबरा गई थी, पर जब तुमने मेरे राघव का नाम लिया और ये कहा कि उसने ही तुम्हें मुझे बचाने यहाँ भेजा है, तो मानो मैं फिर से जी उठी। तुम्हारे रूप में मुझे राघव से मिलने का एक अवसर नजर आने लगा। पर सच कहो तो एक पल के लिए मुझे भी लगा कि तुम ये नहीं कर पाओगे। पर रुद्रा, तुमने कर दिखाया। तुमने ही मुझे उस जादूगर के कैद से मुक्ति दिलाई और आज तुम्हारे ही कारण मैं अपने राघव से मिल पाऊंगी। पर एक बात है जो मेरे समझ में नहीं आ रही है, और वो ये है कि रुद्रा, तुम और विशाखा, तुम दोनों ही राघव को सेनापति कहकर संबोधित कर रहे हो। तो क्या इसका मतलब राघव अभी क्षितिजपुर का सेनापति है? मतलब उस समय जो तलवारबाजी की प्रतियोगिता हो रही थी वो राघव जीत चुका है और फिर सेनापति को हटाकर खुद सेनापति बन गया हो। सेनापति को हटाकर नहीं, बल्कि मारकर। सेनापति और उसका पुत्र विपुल दोनों को मारकर वो सेनापति बना है। जानवी की बात को काटते हुए रुद्रा बोला, हाँ, मुझे मुझे पता है मेरा राघव एक अद्वितीय योद्धा है, पर फिर भी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि उसने मुझे बचाने के लिए तुम जैसे लड़के को क्यों भेजा। जानवी ने कहा। उसकी ये बात सुनकर वो चारों के चारों असमंजस भरी निगाहों से जानवी की ओर देखने लगे। तभी रुद्रा ने कहा, मेरे जैसा? मतलब भाभी, क्या अभी भी तुम्हें मेरी शक्ति पर संदेह है? रुद्रा झूठ मूठ का गुस्सा दिखाने लगा। नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ति पर ज़रा भी संदेह नहीं, पर देखो ना, तुम किसी भी तरह से योद्धा नहीं दिखते। ना तुम्हारे पास तलवार है, ना गधा, ना कोई धनुष बाण। दिखने में भी तुम गोल मटोल से हो। ऐसे में दुनिया का कौन सा ऐसा सेनापति होगा जो अपनी होने वाली पत्नी को बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को भेजेगा? जानवी की बातें सुनकर विशाखा चिढ़ते हुए बोली, जानवी जी, जिस इंसान ने तुम्हें इतने बड़े संकट से बचाया हो, उसके बारे में इस तरह की बातें करके तुम उस पर संदेह नहीं कर रही, बल्कि उसका अपमान कर रही हो। पर मैं जानती हूँ कि वास्तविकता में रुद्रा क्या चीज़ है। वो सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि योद्धाओं का भी योद्धा है, और इसका एकमात्र प्रमाण है तुम्हारा और मेरी बहनों का सही सलामत यहाँ पर होना। विशाखा की बातें सुनकर जानवी कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी उसकी बात को काटते हुए रुद्रा बोल पड़ा, अरे अरे देखो, तुम लोग ऐसे लड़ो मत। फिर वो जानवी की तरफ देखकर बोला, जानवी भाभी, अगर तुम्हें मेरी शक्ति पर संदेह है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें उस महल में छोड़ देता हूँ और जाकर राघव भैया से ये कहता हूँ कि राघव भैया, जानवी भाभी ने मुझे ये कहा है कि उन्हें बचाने के लिए या तो खुद राघव भैया आएंगे या फिर ऐसा कोई जो योद्धा ना भी हो पर दिखे योद्धा जैसा, है ना?
रुद्रा की बातें सुनकर जानवी समेत तीनों राजकुमारियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। थोड़ी देर तक खिलखिलाकर हंसने के बाद वनिता बोली, जानवी, अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम्हारा असली नाम वंदना है ना? वनिता के मुख से अपना असली नाम सुनकर जानवी भौचक्का रह गई। राजकुमारी जी, तुम्हें कैसे पता कि मेरा असली नाम वंदना है? जानवी ने पूछा। इस पर वनिता ने कहा, तुम्हारा नाम वंदना है इसीलिए ही तुम उस जादूगर के कैद में थी, क्योंकि उसे वृषभ राशि की 100 ऐसी कन्याएं चाहिए थी जो उसे उसकी साधना में सहायक हो। राजकुमारी, मैं कुछ समझा नहीं, कृपया जरा विस्तार से बताइए, रुद्रा बोला। इस पर वनिता ने कहा, रुद्रा, उस हवा महल के तल में एक छोटा सा कमरा था। जादूगर कालकेतु और उसका गुरु कालनेमी बीच बीच में वहां आकर वार्तालाप करते थे। मेरी सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि उनकी सारी बातें मैं अपने कमरे से ही आराम से सुन पा रही थी। तभी एक दिन कालकेतु अपने गुरु से कह रहा था, गुरुजी, मुझे ऐसी कोई साधना बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊं। ये सुनकर गुरुजी कालनेमी बोले, वत्स, मेरे पास अमर होने की साधना तो नहीं है, पर ऐसी एक साधना है जिससे तुम्हारी आयु 1000 साल तक आगे बढ़ सकती है और इस दौरान तुम बूढ़े भी नहीं होगे। इसी तरह 1000 साल के अंत में अगर तुम ये साधना दोबारा करते हो तो फिर दूसरे 1000 साल के लिए तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। इसी तरह तुम इस साधना को करते रहोगे और तुम्हारी आयु हजार हजार साल तक आगे बढ़ती रहेगी। इस साधना के लिए जादूगर को एक ही राशि की 100 कन्याएं चाहिए थी। फिर हर साल आने वाली एक खास सूर्य ग्रहण के दिन वह माता कपालिनी के मंदिर में उन 100 कन्याओं से शादी करता। फिर जिस समय सूर्य ग्रहण आरंभ होता उस समय वो उन 100 कन्याओं की बलि देता, जिससे माता कपालिनी प्रसन्न होकर उसे 1000 साल जीने का वरदान देती। राशि के अनुसार पहली बार उसने मेष राशि की 100 कन्याओं की बलि दी थी, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। ये उसकी साधना का दूसरा दौर है, इसीलिए उसे वृषभ राशि की 100 कन्याएं चाहिए थी, जिसमें से हम सबसे महत्वपूर्ण थी। इसीलिए इस बार वो हम तीनों की बलि देने वाला था। तो राजकुमारी जी, उस सूर्य ग्रहण को अभी कितने दिन बाकी है? रुद्रा ने पूछा। शायद अगले महीने के इसी दिन वो सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। मतलब कि अगर तुम और 1 महीना देर करते तो शायद हम लोग जिंदा नहीं बचते, वनिता ने कहा। वनिता की बातें सुनकर विशाखा समेत वनमाला और जानवी तीनों ही घबरा गए। इन सभी बातों का उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था। वैसे घबरा तो रुद्रा भी रहा था, क्योंकि जाने अनजाने में ही उसने एक ऐसे दुश्मन से पंगा लिया था जिसके सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। पर अगले ही पल उसने इन विचारों को अपने मन से झटक दिया और धीमी आवाज में खुद से ही बड़बड़ाया, मेरे प्यारे रुद्रा, अब जबकि ओखली में सिर डाल ही दिया है तो अब मुसल से क्या डरना। फिर ऊंची आवाज में वो बोला, अच्छा सभी सुनिए, अभी बातें बहुत हो गई। अब जबकि सभी के पेट भरे हैं तो हमें अब फौरन आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, क्या होगा जब रुद्रा का कालकेतु से सामना होगा? क्या वो कालकेतु को हरा पाएगा या खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।